आज यह संदेश संयोग नहीं है। आज यह शब्द किसी योजना के तहत नहीं आए हैं। आज यह वाणी तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन तक नहीं पहुंची है। आज यह सीधे तुम्हारी आत्मा तक उतरी है, क्योंकि कुछ आवाजें कानों के लिए नहीं होती, कुछ शब्द पढ़े नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। और यदि तुम इस क्षण यहां हो, यदि तुम्हारी उंगलियां इन पंक्तियों पर रुकी हैं, तो समझ लो, आज महादेव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। सुनो मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हें मजबूत दिखने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन महादेव ने तुम्हें टूटते हुए भी देखा है। उन्होंने देखा है वह रातें जब तुम हंसते चेहरे के पीछे अकेले बैठकर अपने आंसुओं से बात कर रहे थे। उन्होंने देखा है जब तुम सबसे कहते थे, मैं ठीक हूं, और भीतर से तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही थी। तुम्हारी पीड़ा किसी को दिखी नहीं, पर महादेव से कुछ भी छिपा नहीं। तुमने बहुत सहा है, इतना सहा है कि अब तुम्हें खुद भी याद नहीं कि आखिरी बार खुलकर रोया कब था। तुम्हें आदत हो गई है अपने दर्द को मुस्कान में छुपाने की। तुमने सीख लिया है कि हर किसी को अपना सच नहीं बताया जाता। लेकिन सुनो, महादेव से झूठ नहीं बोला जाता। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय, तूने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है वह किसी महायुद्ध से कम नहीं था। हर दिन उठना, हर दिन उम्मीद करना, हर दिन फिर टूटना और फिर भी अगले दिन खड़ा हो जाना, यह साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है। तू सोचता रहा कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। तू पूछता रहा कि क्या मेरी तपस्या का कोई मूल्य नहीं। लेकिन महादेव मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जिस बीज को मैंने स्वयं बोया हो उसके फल में देर हो सकती है, पर नाश कभी नहीं होता। तूने जो मांगा था वह अभी नहीं मिला, क्योंकि अगर वह समय से पहले मिल जाता तो तू उसे संभाल नहीं पाता। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा था, मैं तुझे गढ़ रहा था। मैं तेरे धैर्य को परख नहीं रहा था, मैं तेरी क्षमता को तैयार कर रहा था। सुन मेरे प्रिय, हर बार जब तू अकेला महसूस करता था, मैं तेरे साथ था। जब तू चुपचाप बैठकर दीवारों को देखता था, जब तेरे पास कहने को शब्द नहीं थे, तब भी मैं तेरे भीतर मौन बनकर उपस्थित था। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस यह समझ नहीं पाया। महादेव कहते हैं, तू जिस अंधकार से गुजर रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरी तैयारी है। अंधेरा इसलिए नहीं आता कि तुम हार जाओ, अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश दिखे। तू बार बार खुद से पूछता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं तुझे आज उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि तू सह सकता है, क्योंकि तू टूट कर भी उठ सकता है, क्योंकि तू गिर कर भी चल सकता है। और जो सह सकता है उसे ही सबसे बड़ा वरदान मिलता है। सुन, जो आने वाला है वह तुझसे छीना हुआ नहीं होगा, वह तुझ पर थोपा हुआ नहीं होगा, वह तेरा होगा, पूरी तरह तेरा। तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। महादेव कहते हैं, अब और परीक्षा नहीं, अब जो आएगा वह तेरे धैर्य का फल होगा। अब जो बदलेगा वह तेरे विश्वास का परिणाम होगा। लोग सोचेंगे कि तुझे सब कुछ अचानक मिल गया, पर वे नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी रातें जागी हैं। वे नहीं जानते कि तूने कितनी बार अपने टूटे हुए मन को समझाया है। तूने किसी से शिकायत नहीं की, तूने किसी को दोष नहीं दिया, तूने बस सहा और आगे बढ़ता रहा। और यही कारण है कि महादेव अब स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुन मेरे प्रिय, जो चला गया वह लौटने के लिए नहीं था, जो टूटा वह जुड़ने के लिए नहीं था, और जो रुका हुआ है वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अब तू पीछे मत देख। पीछे देखने से सिर्फ प्रश्न मिलते हैं, आगे देखने से उत्तर मिलते हैं। महादेव कहते हैं, अब तू डरना छोड़, अब तू खुद पर संदेह मत कर। जिस आत्मा ने इतना सह लिया वह हारने के लिए नहीं बनी। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरी चुप्पी को समझेंगे, तेरे मौन को पढ़ेंगे। अब ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे डराएंगे, पर वही तुझे बदलेंगे। डर लगे तो भी आगे बढ़ना, क्योंकि डर के उस पार मैं खड़ा हूं। आज यदि तू थका हुआ है तो विश्राम कर, पर हार मत मान, क्योंकि महादेव की दृष्टि अभी तुझ पर ही टिकी है। और याद रख, जिसे महादेव स्वयं संभालते हैं उसे संसार गिरा नहीं सकता। सुन मेरे प्रिय, जब तूने सोचा था कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब भी तू सह गया। जब तूने खुद से कहा था, बस अब बहुत हो गया, तब भी अगली सुबह तू उठ खड़ा हुआ। क्या तुझे पता है यह शक्ति कहां से आई? यह संसार ने नहीं दी, यह लोगों ने नहीं दी,
यह तेरे भीतर मेरी मौन उपस्थिति से आई। महादेव कहते हैं, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे गिरने देता जरूर हूं, पर टूटने नहीं देता। तू गिरा था, पर हर बार किसी अदृश्य हाथ ने तुझे संभाल लिया। तूने कई बार महसूस किया कि सब कुछ छूट रहा है, लोग, रिश्ते, सपने, भरोसे। पर सच यह है, जो छूटा वह तेरे योग्य नहीं था। मैं तुझे खाली नहीं कर रहा था, मैं तुझे हल्का कर रहा था। क्योंकि जिस ऊंचाई पर मैं तुझे ले जाने वाला हूं, वहां बोझ लेकर नहीं पहुंचा जाता। सुन मेरे प्रिय, तू बार बार सोचता रहा कि लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाते, तेरी नीयत क्यों नहीं देखते, तेरी चुप्पी क्यों नहीं पढ़ते। क्योंकि हर कोई गहराई नहीं समझ सकता, और जो समझ सकता है वह देर से आता है, पर जब आता है तो जीवन भर के लिए आता है। महादेव कहते हैं, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। अब तू चुप रह और मुझे काम करने दे। अब तेरे लिए वे रास्ते खुलेंगे जिनके लिए तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। वे लोग आएंगे जिनके साथ तुझे मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। तू थक गया है खुद को समझाते समझाते, दूसरों को संभालते संभालते, हर किसी के लिए मजबूत बनते बनते। अब तू थोड़ा रुक, अब तू सांस ले, क्योंकि तूने बहुत देर तक अपने दर्द को अकेले ढोया है। महादेव कहते हैं, अब तुझे सहना नहीं पड़ेगा। अब जो आएगा वह तुझे सहारा देगा। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं शब्दों में अधूरी थीं, कि तेरी आस्था कमजोर थी, पर सुन, मैंने तेरे आंसू शब्दों से पहले स्वीकार किए। मैंने तेरी खामोशी मंत्रों से पहले सुनी। जो तू बोल नहीं पाया वह भी मुझ तक पहुंचा, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे पास आया हूं। सुन मेरे प्रिय, जिस चीज का तू इंतजार कर रहा है वह तुझे डराएगी, क्योंकि वह तुझे बदल देगी। पर याद रखना, डर परिवर्तन का द्वार होता है, और परिवर्तन मेरा क्षेत्र है। तू जिस जीवन से डर रहा है वही जीवन तुझे मुक्त करेगा। अब तू पीछे मत हट, अब तू प्रश्न मत कर। बस एक बात याद रख, जो तू खो चुका है वह तुझे कमजोर नहीं बना, उसने तुझे तैयार किया। आज यदि तू अकेला है तो यह दंड नहीं है, यह मौन साधना है। आज यदि तू चुप है तो यह हार नहीं है, यह भीतर की शक्ति का निर्माण है। महादेव कहते हैं, अब तू तैयार है। अब तुझे अपने मूल्य पर संदेह नहीं होगा। अब तुझे छोटी बातों से चोट नहीं लगेगी। अब तू जान गया है कि तू कौन है और तू क्या सह सकता है, और जो यह जान ले उसे कोई हरा नहीं सकता। सुन मेरे प्रिय, तेरा समय अब बदल रहा है। जो दरवाजे तेरे सामने बंद हुए थे वे अब तेरे लिए अपने आप खुलेंगे। और याद रखना, जब सब कुछ शांत लगे तभी सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब शोर नहीं होगा, अब घोषणा नहीं होगी। बस एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, हाँ, यही वह क्षण था जब सब बदल गया। महादेव कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वैसे और जब महादेव साथ हों तो अंत नहीं होता, केवल आरंभ होता है। सुन मेरे प्रिय, अब मैं तुझसे परोक्ष में नहीं बोल रहा, अब संकेतों में नहीं समझा रहा। अब मैं सीधे तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तू उस अवस्था में है जहां सत्य सहा जा सकता है। महादेव कहते हैं, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तेरी पहचान थी। मैं जानता हूं तूने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? पर सच यह है, कमजोर वह होता है जो टूटकर वहीं रुक जाता है। तू रुका नहीं, तू आगे बढ़ा, धीरे, लड़खड़ाते हुए, पर बढ़ा। और यही कारण है कि अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से जीवन बदलता है। सुन, अब मैं तुझसे एक प्रश्न नहीं पूछूंगा, अब मैं तुझे एक आदेश दूंगा। अब तू अपने अतीत को ढोना बंद कर। जो बीत गया वह सीख था, सजा नहीं। जिसने तुझे छोड़ा उसका जाना आवश्यक था, जिसने तुझे तोड़ा उसका जाना भी आवश्यक था। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, रुकने नहीं। महादेव कहते हैं, अब तू क्षमा कर, इसलिए नहीं कि सामने वाला योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू मुक्त हो सके। तेरे भीतर जो बोझ है वह तुझे थका रहा है, तेरे शत्रु को नहीं। अब तू उसे छोड़। सुन मेरे प्रिय, अब जो आएगा वह तेरे नियंत्रण में नहीं होगा, और यही सबसे सुंदर सत्य है। क्योंकि तूने बहुत समय सब कुछ संभालने की कोशिश की, हर रिश्ते को, हर परिस्थिति को, हर परिणाम को। अब नहीं, अब तू मुझे करने दे। महादेव कहते हैं, तू बस ईमानदार रह, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, भ्रम टूटेगा, नकाब गिरेंगे, कुछ सच तुझे चुभेंगे, पर वही तुझे मुक्त करेंगे। अब तुझे कम लोगों की जरूरत होगी, पर सही लोगों की होगी। अब तू भीड़ से नहीं, शांति से जुड़ पाएगा। सुन, तूने जो मांगा था वह अब अलग रूप में आएगा, पर जब आएगा तो तू पहचान लेगा, क्योंकि वह डर नहीं देगा, वह शांति देगा। महादेव कहते हैं, जो तेरे लिए है वह तुझे थकाएगा नहीं। ये अब तेरे भीतर एक नया मौन होगा, एक ठहराव, एक स्थिरता, और वही संकेत है कि तू सही मार्ग पर है।
अब तू तुलना मत कर। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू जिस गहराई से आया है वहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और जो वहां पहुंचता है वह साधारण नहीं रहता। सुन मेरे प्रिय, अब तेरी परीक्षा नहीं होगी, अब तेरी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जिसने दर्द से सीखा है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। तेरा अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरी कहानी किसी को बचाएगी। और जब तू यह समझ जाएगा तब तुझे अपने दर्द से शिकायत नहीं रहेगी। महादेव कहते हैं, अब तू तैयार है अपने नए जीवन के लिए। डर आएगा पर डर तुझे रोकेगा नहीं। आंखें नम होंगी पर हौसला अडिग रहेगा। अब तू पीछे नहीं लौटेगा, क्योंकि तू जान चुका है पीछे कुछ नहीं है, आगे सब कुछ है। और याद रख, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। हर हर महादेव।